कर दिया। आज सीडीएस अपना काम कर रहे हैं। आरसेप सालों से, कांग्रेस के समय से आरसेप के अंदर ज्वाइन होने की चर्चा चलती थी, मगर जब आरसेप का असली मसौदा सामने आया और इस पर विचार किया गया कि इससे ना किसानों का भला होने वाला है, ना एमएसएमई का भला होने वाला है, ना छोटे दुकानदारों का भला होने वाला है, ना भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भला होना है, एक बोल्ड डिसीजन लेते हुए, राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय कराते हुए आरसेप को मोदी जी ने समाप्त कर दिया। हम नहीं ज्वाइन हुए और मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा फैसला था। 6 एम्स नए बनाए गए, 75 नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए, 5000 एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई गई, 1000 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों की सीटें बढ़ाई गई। आदिवासी बच्चों के लिए 450 से ज्यादा एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल को बनाने का काम किया गया और मछुआरों के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने का काम भी किया गया। और ढेर सारे ऐसे फैसले हुए राहुल जी, जिसकी देश की जनता 70 साल से राह देखती थी। देश की जनता मानती थी, मांगती थी कि धारा 370 और 35 को निरस्त कर दिया जाए, क्योंकि जब तक धारा 370 और 35 है, कश्मीर का भारत के साथ जुड़ाव परमानेंट कभी हो नहीं सकता। किसी की हिम्मत नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त को धारा 370 और 35 को निरस्त कर दिया और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम किया। 35 से हटने से पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी, छम वैली के निवासी, गोरखा सफाई कर्मचारी, महिलाओं, कश्मीरी महिलाओं को अब पूर्ण नागरिकता का अधिकार मिल गया है। इसके साथ हमने सीए भी लाया। उत्पीड़ित हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन नागरिक जो हमारे सीमावर्ती राष्ट्रों से आते हैं, उत्पीड़न के मारे आते हैं, उनको नागरिकता 60 साल से देने का कोई प्रावधान नहीं था। आज हमने उनको सम्मान देने का निर्णय किया। श्री राम जन्मभूमि का ऐतिहासिक फैसला आने के बाद राम जन्मभूमि निर्माण के लिए ट्रस्ट की रचना की गई और उसका मार्ग प्रशस्त कर दिया गया। जो प्रश्न अंग्रेजों के समय से लटकता था, उसका भी निराकरण यही एक साल में आया। गुरु नानक देव की 550वीं जयंती में करतारपुर साहिब कॉरिडोर की शुरुआत की। करोड़ों करोड़ों हिंदू और सिखों को करतारपुर साहिब में जाकर नानक देव जी की सेवा में मत्था टेकने के लिए एक व्यवस्था भारत सरकार ने बनाई। आर्म्स एक्ट के अंदर, एसपीजी एक्ट के अंदर सुधार हुआ और सीआरपीसी, आईपीसी की सुधार की प्रक्रिया भी शुरू करी। ढेर सारे काम 1 वर्ष के अंदर हुए हैं। इसके साथ आज ही देश दूसरे वर्ष की पहली कैबिनेट में आज बहुत सारी घोषणाएं हुई है। देश के किसान, देश के लघु और मध्यम उद्योग, रेहड़ी पटरी वालों के कल्याण के लिए बहुत सारे निर्णय लिए हैं। 14 फसलों पर 50 से 83% मुनाफा मिले, इस प्रकार की मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हमने तय किया है। कृषि के 3 लाख तक के सभी कर्ज को भुगतान की तिथि को 31 अगस्त तक बढ़ाई गई है। किसानों का 3 लाख तक के लोन पर का ब्याज में 2% की छूट दी गई है। किसानों को 28,000 करोड़ की सब्सिडी की घोषणा की है। पीएम स्वनिधि योजना से फुटपाथ और रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपये तक का कर्ज देने का हमने प्रावधान करा है। एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़ की इक्विटी का प्रस्ताव पहली बार कोई सरकार लेकर आई है और एमएसएमई के लिए 4,000 करोड़ का डिस्ट्रेस्ड एसेट फंड भी आज निर्माण करने का देश की कैबिनेट ने फैसला किया है। मैं बताना चाहता हूं राहुल जी, और सबसे बड़ी उपलब्धि 1 साल की, कोविड के सामने हम सफलतापूर्वक लड़ाई लड़े हैं और आज पूरी दुनिया कहती है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कोविड के खिलाफ एक सफल लड़ाई लड़ी है। सभी राज्य सरकारों को साथ में रखकर संघीय ढांचों को मजबूत करते हुए नरेंद्र भाई ने देश की जनता को कोविड के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। अब तक महामारियों में, अब तक कुदरती आपदाओं में सिर्फ सरकारें लड़ाई लड़ती थी। पहली बार है कि सरकार और देश के प्रधानमंत्री के साथ
130 करोड़ की जनता कंधे से कंधा मिलाकर ये महामारी के खिलाफ लड़ रही है। मैं मानता हूं ये मोदी जी के नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बड़ी उपलब्धि है। अमित शाह जी, आपने बहुत विस्तार से बखूबी आपने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। करीब आपने मेरे पहले 2-3 सवालों का जवाब पहले ही उसमें दे दिया। तो मैं सीधा कोरोना पे जाना चाहूँगा। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी महामारी है जिसका कि हम लोग, जिससे पूरा देश जूझ रहा है। अनलॉक वन से क्या उम्मीद करी जा सके? अगर देखा जाए तो अभी भी जो है कोरोना काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। बड़े बड़े शहरों में, काफ़ी सारे प्रदेशों में ये तेज़ी से बढ़ रहा है। मृतकों की संख्या ऊपर हो रही है और हम अनलॉक 1 की बात कर रहे हैं। तो इस अनलॉक 1 से सरकार से जनता क्या अपेक्षा रखे? देखिए, ऐसे आइसोलेशन में मुझे लगता है मैं जवाब दूंगा तो जनता को समझने के लिए थोड़ी तकलीफ आएगी। मैं आपको कोरोना के खिलाफ मोदी जी के नेतृत्व में जो रणनीति बनी और भाजपा सरकार लड़ी, इसके लिए थोड़ा डिटेल बात करना चाहता हूं। मोदी जी ने सबसे पहले जनता कर्फ्यू, घंटी बजाओ, दिया जलाओ और कोरोना वॉरियर का सम्मान कर कर देश की जनता को एक साथ जोड़ने का काम किया और पूरा देश एक राष्ट्र, एक जन, एक मन के सूत्र के हिसाब से कोरोना के खिलाफ लड़ा है। सभी राज्य सरकार इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी केंद्र सरकार के साथ मिलकर ये लड़ाई बहुत अच्छे तरीके से लड़ी है। और इसका परिणाम क्या निकला है? इसका परिणाम ये निकला है कि तुलनात्मक दृष्टि से विश्व के आंकड़ों को हम देखें तो हम काफी अच्छी स्थिति में हैं। मैं ये नहीं कहता हमारे यहाँ कोई तकलीफ नहीं हुई, मैं ये नहीं कहना चाहता हमारे यहाँ महामारी फैली नहीं है। हमारे यहाँ भी महामारी आई है, ये कुदरती आपदा है, परंतु विश्व के सापेक्ष में उसको देखना पड़ेगा, कंपेरेटिवली इसको देखना पड़ेगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि प्रति लाख आबादी भारत में 12.6 लोग कोरोना से प्रभावित है और विश्व की औसत, राहुल जी, 77.6 लोग हैं विश्व की औसत, इससे बहुत कम है। अमेरिका में प्रति लाख आबादी 542 लोग हैं, जर्मनी में प्रति लाख आबादी 217 लोग हैं और ब्राजील में प्रति लाख आबादी 195 लोग हैं। ये आंकड़े बताते हैं कहां 542 और कहां 1206, कहां 195, कहां 12.6, कहां 217, कहां 12.6। ये सारे विकसित देशों की तुलना में भी हम बहुत अच्छे से इसको कंटेन कर पाए हैं। ये वास्तविकता है और ये आंकड़े पूरे देश के पंडित स्वीकार करते हैं। देश में रिकवरी की दर 25 मार्च को 7.10% थी, अब रिकवरी की दर बढ़कर 42.7% हो गई। मैं कल के आंकड़े दे रहा हूं। फैटेलिटी रेट, मृत्यु का दर भारत का 2.8% है, विश्व का एवरेज 6.15% है और प्रति लाख जनसंख्या मृत्यु अमेरिका में 31.6 है, ब्राजील में 12.1 है, जर्मनी में 10.2 है, वैश्विक औसत 4.7 है और भारत 0.4 पर खड़ा है। ये बताता है कि हमने कोरोना के खिलाफ बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ी है और ये सफलता तब मिली है जब मोदी जी ने सभी राज्य सरकारों को साथ में लिया, 130 करोड़ लोगों को साथ में लिया और हम आगे बढ़े। आप जब अनलॉक 1 की बात कर रहे हैं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अब सारे जिलों के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक ठाक कर ली गई है। वहां होमगार्ड से लेकर, पुलिस से लेकर पंचायत के कर्मचारियों की ट्रेनिंग हो चुकी है और वहां स्वास्थ्य कर्मियों की भी ट्रेनिंग हो चुकी है, सारे प्रोटोकॉल्स तय हो चुके हैं, तब जाकर अनलॉक 1 में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये जब तक इसका टीका या दवाई नहीं मिल सकती, ढूंढी नहीं जाती, तब तक ये महामारी के साथ जीने का पूरी दुनिया ने आदत डालनी पड़ेगी, भारत ने भी डालनी पड़ेगी। परंतु लॉकडाउन पीरियड का उपयोग करते हुए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने सारी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के बाद अनलॉक 1 की दिशा में गए हैं। मुझे भरोसा है अनलॉक 1 के साथ मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है, इसके साथ भारत
पोस्ट कोविड दुनिया के अंदर अपना स्थान और दैदीप्यमान जगह पर ले जाएगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है।